अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90s न्यूज़ में इस्तकबाल है। 6 महीने की शादीशुदा दुल्हन को मुसलसल अज़ियतें देते हुए आखिरकार इसे मौत के घाट उतार दिया गया। 6 महीने की शादीशुदा दुल्हन सिद्धेश्वरी ने ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से मुसलसल हरासानी को बर्दाश्त न करते हुए फांसी लगाकर कर ली खुदकशी। ये इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत रामबाग के इलाके में पेश आया, जहाँ पर सिद्धेश्वरी नामी खातून, जिसकी शादी महज 6 महीने कबली हुई थी, इसने अपने ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से दी जाने वाली उज़ियतों से परेशान होकर फांसी लगाकर ख़ुदकशी कर ली। बताया जा रहा है कि सिद्धेश्वरी को बच्चे ना होने पर मुसलसल परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद खातून ने ख़ुदकशी कर ली। पेश है 90s न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। मेरी बच्ची को टार्चर दे भैया, उन्हें नाम क्या है? नाम सास ससुर देवर ननन सबने टार्चर दिया। मेरी बच्ची को पति दिया, सबने टार्चर दिया। मेरी बेटी को सिद्धेश्वरी मेरी बच्ची का नाम है। 6 महीने हुए भैया। मेरी बच्ची कैसे कैसे करे भैया, उन्हें मेरी बच्ची को मुझे लाके देना था भैया। 5 लाख 5 तोला 16 मंगे। बच्ची को मार दे इन लोगों ने, इतना बड़ा करके उनके घर में भेजे। ऐसा करने के लिए भेजे क्या? हमने उसको इतने लाड प्यार से पाला है, किसी ने तो कुछ नहीं बोली। एक बेटी एक बेटा आया हमारे को, ऐसा करने को उनको बोला क्या? हमने हमारी बच्ची उनको इतने क्यों ऐसे हो गई? हम लेके जाते हमारे को कहते तो हमारे बच्चे को बहुत टार्चर दिए। 6 महीने में किसको बच्चा होता, किसको बच्चा होता बोलो? बच्चा नहीं हो रहा बोल रहे, खाती बहुत बोल रहे, ऐसा क्यों कहे उनने? मेरे बच्ची को बहुत टार्चर दिए भैया। मेरी बच्ची नहीं बताई, खुशी खुशी गई हो। जातू मम्मी बोली, साड़ी पहन के खुशी खुशी पति के पीछे बैठकर गाड़ी पे गई। मेरी बच्ची रहती नहीं बोली घर पे, मैं जाती मम्मी बोली। अब क्या मेरी बच्ची मेरे को बोलती क्या? मम्मी बोलती क्या? मेरी बेटी को लाड प्यार से पाला था डैडी भैया बोलती थी कि कौन बोलता मेरे भैया को, मेरे डैडी को? मेरे डैडी वैसे बोलती थी। मेरी बच्ची कहाँ से आएगी? किधर जाके ढूंढूं मेरी बच्ची को? मेरी बच्ची किधर मिलती मेरे को? मुझे मम्मी बोलती क्या उन्हें? मम्मी तो वैसे क्यों रो रही बोलती क्या उन्हें? मेरी बच्ची कहाँ मिलती मुझे भैया? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इन लोग ऐसे नहीं करने थे मेरे बच्चे। मेरी बच्ची को टार्चर दिए भैया। टार्चर देने के ना परवीन, महेश, जयश्री, पूजा, शिवराज, 4-5 लोग, पार्वती, विजय स्वामी, 6-7 लोग मिलके मेरे बच्ची को तकलीफ दिए भैया। वो सहन नहीं की कि क्या किए कि उनके साथ भैया मेरे को मालूम नहीं भैया। उन्हें फोन किए, ननंद बोली तेरी बच्ची ऐसे किए, बोली ननंद तो मैं बोली ऐसी नहीं करती, मेरी बच्ची बोली, मैं रख दी भैया। मेरे को नहीं सुधरा बात करने के लिए। वज़ीर आज़म अपने रेवंत रेड्डी साहब से कि उन्होंने जस्टिस देना, जो भी औरत बेटी है तेलंगाना की औरत बेटी, क्योंकि औरत बेटी बोले तो अभी उसमें बच्चियां हैं 25 से 26 साल जो भी है। अब उनको इतना टॉर्चर किया जा रहा डौरी के नाम पे, डौरी हरासमेंट केस हो रहे, किसी के गले काटे जा रहे, और ये तेलंगाना में बहुत बढ़ चुका है। रेवंत रेड्डी साहब इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। अभी हम चाहते हैं कि कोई ऐसी मायूसी फिर से नहीं होना किसी के हाथ से, तो उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन, बहुत सारे कदम उठाए फिर भी ये बस नहीं हो रहा। इससे ऊपर जाना, हद से बढ़ जा रहे ये केसेस, तो उसके लिए हमें जो भी गवर्नमेंट है उनका सपोर्ट चाहिए। और ये डीपली काइंडली बहुत सीरियस इश्यू है ये स्टेट का। और मेरा ये कहना है ऐसे दरिंदों को जो है बहुत से स्ट्रिक्ट रूल इम्प्लाई करके जो भी गरीब लोग हैं उनकी तरफ ध्यान देना, और ऐसे जो डौरी डिमांड जो भी बॉयज है उनके लिए, क्योंकि आजकल बच्चा मिलना मुश्किल है बोल के कुछ लोग शादी करने के लिए तरस ले, तो कुछ लोग ऐसे डौरी चाहिए बोल के वो लोग परेशान कर दे रहे। तो मेरा यही कहना है ऐसे लोगों को कोई बच्चियां मत दो जो भी डौरी कर रहे पहले, और आपकी बेटियों की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है पहले जाके ऐसा जब भी होता है दबा के मत रखो, अपने पेट में कुछ मत रखो। आपको पहले पता चल रहा कोई डौरी पे तंग कर रहा, तो आप पहले, वो आपके लिए जो है एक खून मात्रा है, क्योंकि आगे जाके वो आपकी बेटी को क्या भी कर सकता है। तो पहले सावधान होना है
और पहले जाके पुलिस स्टेशन में बोलना है, नहीं तो कोई नजदीकी रिश्तेदार आके बातचीत तो शुरू करना है। अपने पेट में माँ बाप अपनी इज्जत के लिए ये चीजें बचा के रखते हैं ताकि अपनी बेटी की इज्जत ना जाए और बेटी के शोहर की इज्जत ना जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। मैं सबको गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से ले और अपनी बेटी की सुरक्षा की जांच अच्छे से करें। मैं इतनी गुजारिश करता हूँ रेवंत रेड्डी साहब, आगे जाके आप ये चीजों पे जरा ध्यान दें, क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट का मसला है और उनके लिए कुछ होना, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद जी। का आपकी नाम बेटी का नाम क्या था? सिद्धेश्वरी है। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ मेरी बच्ची को टार्चर दिए भैया, उन लोगों ने सब टॉर्चर मिलके। देने वालों के नाम क्या है? नामा जय श्री, शिवराज, परवीन, महेश, पूजा, ये 5 लोगों ने मिलके मेरी बेटी को टार्चर दिए। पार्वती, आपको कब मालूम पड़ा विजय, टॉर्चर दे रहे मेन बोले तो विजय बॉस है उसमें। विजय, स्वामी विजय, स्वामी विजय है। स्वामी उसमें विजय कौन है? कौन? भतीजा उनका है। सगाई। तो ये आप लोगों को कब मालूम पड़ा टॉर्चर दे रहे बच्चे? 2 महीने के बाद साहब, शादी होने के 2 महीने के बाद। बच्ची नहीं बोली, दीपावली आने के बाद, दीपावली घर पर आने के बाद बोली। किस चीज का टॉर्चर दे रहे थे आपकी बेटी? घर बनने का है, 5 लाख रुपए लाओ और 5 तोला सोना लाओ बोल के टॉर्चर करे थे। कि हम बोले कि क्रॉप होने के बाद, कटाई होने के बाद लाके देती बोल के समझा के भेज दिए, तो 2 दिन में ऐसा कर दिया साहब। शादी में नहीं दिए थे आप लोग? शादी में दिए थे, 8 तोला सोना दिए थे, 10 लाख तक सामान दिए थे सब। हाँ, सब दिए। बच्ची एक है बोल के खुशी से जो मांगे वो दे दिए बच्ची को हम। फिर और घर बनने का है, वो बनने का है, 2 महीने के बाद टॉर्चर करे। दीपावली को आने के बाद बच्ची हमारे को ये सब बोली। हाँ। फिर ये कब दिवाली के बाद फिर अब कब हुआ ये हादसा? कब हुआ आपकी बेटी? अब गुरुवार के दिन हम बच्ची को भेज दिए दामाद के साथ, समझा के देते बोल के। कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं?